हेलो दोस्तों, शॉन टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज के क्विक वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग वाले टिप्स देने वाले हैं और ये टिप्स है स्मेली फीट के बारे में, बदबूदार पैरों के बारे में। क्योंकि सर्दियों में लोग ज़्यादातर टाइम लंबे टाइम तक जूते पहन के रखते हैं और बहुत सारे लोगों के पैरों में बहुत गंदी स्मेल आती है। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर उसको जूते निकालने पड़ते हैं, वो बहुत बार कोशिश करता है नहीं मैं नहीं बैठूँगा, मुझे जाना है, मुझे ये वो सब बहाने लगाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। आज की वीडियो में हम बहुत ही क्विकली आपको टिप्स बताएंगे जिससे आप इन प्रॉब्लम को, इस शर्मसार होने से बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी से है जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पैरों में भी पसीने आते हैं और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब पैरों में पसीना आता है तो पसीने की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती, लेकिन उस पसीने की वजह से उसके ऊपर कई सारे बैक्टीरिया जो हमारे स्किन के ऊपर होते हैं वो चिपक जाते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे पसीने के साथ साथ जो हमारी डेड स्किन होती है उसको तोड़ने लग जाता है और उसकी वजह से उसके साथ साथ उसमें से निकलती है बदबू। इसके पीछे एक और बड़ा कारण ये भी है कि जूते बिल्कुल टाइट पहनने वाले और हवा जब उसमें पास नहीं होती है और मॉइस्चर थोड़ा बहुत रह जाता है और पसीना भी आता है तो उसकी वजह से बदबू बढ़ती है। जितनी देर तक आप जूते पहन के रखते हो उतनी देर तक बदबू बढ़ती रहती है और ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब आप लंबे टाइम तक जूते पहनते हैं। तो ये तो हो गया कि प्रॉब्लम इस वजह से होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्किन गीली रहती है तो मॉइस्चर, आपको अपने पैरों को बिल्कुल क्लीन रखना है। नहाने के बाद में उनको अच्छे से साफ़ करना है और साफ़ वैसा नहीं कि जैसे आमतौर पे हम करते हैं, जो उंगलियों के बीच में, टोज़ के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करता है और बदबू मारते हैं और उसमें आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्लीन रखना है, ड्राई करके उसके बाद पहनना है। और अपने जूतों को अल्टरनेट, अगर पेयर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन वो जूते पहनिए एक दिन दूसरे। और अपने सॉक्स को हर रोज़ चेंज कीजिए। वैसे तो एब्सोल्युटली प्योर कॉटन की सॉक्स अभी मिलती नहीं है, होती नहीं है और उनको कई तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितना ज़्यादातर उसमें प्योर कॉटन की, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन है वो सॉक्स पहनते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सॉक्स को जब धोते हैं तो उल्टा करके सुखाइए ताकि उसके अंदर से जो बैक्टीरिया और वो सारे के सारे इन्फेक्शन निकल जाए। आपने पैर ड्राई कर लिए। अब जब आपके जो नेल्स हैं उन नेल्स को भी अगर आप कट नहीं करते हो तो उसके अंदर भी जो है डेड स्किन और बैक्टीरिया फंसा रहता है, मॉइस्चर फंसा रहता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जुराबें लंबे टाइम तक पहनते हैं, उनको बार बार चेंज नहीं करते हैं, हर रोज़ चेंज नहीं करते, तो हर रोज़ जुराबें चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। जूते अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो हवा उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और हवा उसमें से पास नहीं होगी तो उसकी वजह से मॉइस्चर बनी रहेगी और ये भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार कुछ जूतों में जो आपके पैरों का जो मॉइस्चर है, पसीना है, वो जूतों में ही सोख हो जाता है और जब आप वही जूते अगले दिन पहनते हैं तो वो सूखा नहीं होता और स्मेल बढ़ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जब ये स्मेल हो रही है तो हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आजकल बहुत ही अच्छी अच्छी एंटीबैक्टीरियल जो सोप्स आती है छोटी छोटी, आप उनसे भी अपने पैरों को धो सकते हैं क्लीन ड्राई करके, उसके बाद अपने जूतों को पहनिए। दूसरा है कि आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में विनेगर डाल के उसमें पैरों को आप रखिए और पैरों को नेचुरली ड्राई होने दीजिए, आपके पैरों से स्मेल चली जाएगी। गुलाब जल, नींबू का पानी, उन सब का मिक्सचर भी इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आजकल एंटी पर्सपिरेशन डिओड्रेंट आते हैं। जूते पहनने से पहले, जुराबे पहनने से पहले अपने पैरों की जो सतह पे आप उनको मार सकते हैं, जिसकी वजह से पसीना कम आएगा और आपके पैरों में स्मेल कम होगी। इसके अलावा एंटी फंगल पाउडर्स भी आते हैं, लेकिन पाउडर्स की प्रॉब्लम ये होती है वो चिपक जाता है तो वो आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देता है। तो आप डिओड्रेंट्स इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरहेक्सिडिन जो है सॉल्यूशन आता है, वो भी मिक्स करके आप उससे भी कॉटन में भिगो के अपने पैरों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार विनेगर डालकर अपने पैरों को ज़रूर साफ़ कीजिए, उससे आपके पैरों में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन सारे स्टेप्स के बाद भी आपके पैरों में स्मेल की प्रॉब्लम बनी हुई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से, तो फिर एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर से ज़रूर मिलिए।
ये मेरा वीडियो आम पब्लिक के लिए तो है ही है, ख़ास तौर से उनके लिए बहुत मैटर करता है जिनको लंबी बीमारी है, ख़ास तौर से शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोगों में जो पैर की जो फुट की केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर उनके पैरों में स्मेल आती है तो उनको इसके लिए एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पैरों को ड्राई रखना है, हर रात को सोने से पहले पैरों को चेक करना है। यही स्टेप्स है पैरों में से बदबू को कम करने का और यही तरीका है स्मेली फीट से बचने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।